हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले जो हमने उच्च न्यायालय वाला टॉपिक पकड़ा था, उसमें हम बताना भूल गए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसका गठन भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। और इसमें अधिकतम उम्र होती है 65, जो जबकि हाई कोर्ट में थी यह उम्र अधिकतम 62 वर्ष की। और इसमें है जो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु तक ये अधिकतम होनी चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की या मुख्य न्यायाधीश बनने की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम। और इसमें क्या था, राष्ट्रपति ये राज्यपाल द्वारा सॉरी इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, दोनों ही की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, दोनों की, ठीक है, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसमें 65, इसमें 62 होती है, यही बताना था। और एक क्वेश्चन और था कि जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत वाला था, उसमें थोड़ा सस्पेंस रहता है कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं या ग्राम सभा किसे कहते हैं। ग्राम सभा किसे कहते हैं? गांव के उन लोगों की सभा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, 18+ हैं, जो गांव के उन लोगों की एक सभा बनेगी जो 18+ लोग हैं, 18+ लोग हैं, 18+ तो हैं और मतदाता सूची में भी नाम है उनका, तो वो बनाएंगे ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? जब ग्राम सभा के कुछ निर्वाचित सदस्य या प्रतिनिधि एक अलग कार्यकारी निकाय बनाते हैं, उसे ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है, ये अंतर था। ग्राम सभा एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बन जाती है, ग्राम पंचायत मतलब, ठीक है। ये था अंतर। उसके बाद नगर निकाय प्रणाली, जो आज की वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नगर निकाय प्रणाली, इसका भाग है 9 के कॉम है, 9 कॉम है, इसका आर्टिकल है, भाग है मतलब अनुच्छेद इसका 243 पी यानी तो से जेड जी यानी वाई जेड जी यानी यो 6 तक इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत, ये पूछा जाता है, 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत हुई थी। नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 ईस्वी में। नगरीय स्वायत्त प्रणाली का भाग 9 का को अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक को, और हिंदी में अनुच्छेद 243 तो से यो 6 तक, ठीक है। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में पास हो गया यह अधिनियम। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर निकाय से संबंधित, 18 विषय लिए गए थे, ठीक है, 18 विषय। इसमें 3 होते हैं, जैसे 3 अंग होते हैं वैसे उसमें भी थे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसमें भी 3 होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ठीक है। फर्स्ट में नगर निगम देख लेते हैं। मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, नगर निगम का दर्जा तभी दिया जाएगा। नगर प्रमुख या महापौर भी कहा जाता है, मेयर भी कहा जाता है, नगर प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। फिर डिप्टी मेयर और सभासद या पार्षदों द्वारा इसके संरचना होती है, ये 3 रहते हैं इसमें। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रीति से होता है। और मेयर और सभासद या पार्षदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से, इसे हम चुनते हैं, ठीक है, जो नगर के लोग होते हैं। नगर निगम कितने बने हैं आज तक को? नगर निगम फर्स्ट में देहरादून बना था 1998 ईस्वी में, फिर हरिद्वार 2011 ईस्वी में, हल्द्वानी 2011 में, काशीपुर 2013 में, रुद्रपुर 2013 में, रुड़की 2013 में, ऋषिकेश 2017, कोटद्वार 2017, श्रीनगर जो 31 मार्च 2021 को बना था, विशुद्ध रूप से पर्वतीय हमारा नगर निगम का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 31 मार्च 2021 को। विशुद्ध रूप से पर्वतीय जो नगर निगम है वो यही है। इंडिया का फर्स्ट बना था नगर निगम मद्रास 1688 ईस्वी में, और मुंबई और कोलकाता बने थे 1726 ईस्वी में। इंडिया का फर्स्ट मद्रास 1688 ईस्वी में। फिर नगर पालिका परिषद,
इसमें क्या होता है, मैदान में 50K यानी 50,000 से 1 लाख तक, और पहाड़ में 50 से 90,000 तक इसमें जनसंख्या होनी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद इसकी संरचना होती है, इसमें शामिल रहते हैं, और प्रत्यक्ष रीति से इनका चुनाव होता है। कुल नगर पालिका परिषद हैं 44, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार। फर्स्ट नगर पालिका परिषद बनी थी मसूरी, 1942 में स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नगर पालिका फर्स्ट मसूरी नगर पालिका 44 है, प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। इनमें जो सदस्य और नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद रहते हैं उनमें। नगर पंचायत है, नगर में 5,000 से 50,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, नगर पंचायत होने के लिए। नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद इसके उसमें होते हैं, संरचना में होते हैं। प्रत्यक्ष रीति से इन्हें हम चुनते हैं, ठीक है। कुल 49 हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है। इसमें से कौन सा 4 धाम है जिसमें चुनाव होता है, ये पूछ दिया तो यमुनोत्री में होता है, बाकी सब में चुनाव नहीं होता है, ठीक है। वन पंचायत है, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, 1991 में गठन हुआ था। वन पंचायतों में फीमेल आरक्षण है 50%। ये भुवन चंद्र कंडूरी के टाइम पे हुआ था, 2008 ईस्वी में हुआ था। और 9 सदस्य होते हैं इसमें, 4 फीमेल होना अनिवार्य है। उत्तराखंड में 18.86% भाग में वन पंचायतों के अधीन है। ये आजकल की परीक्षावणी, जो लेटेस्ट परीक्षावणी है उसके अनुसार है, उससे पहले थे 15.32%। अब थोड़ा सा आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। आरक्षण SC को 19% मिलता है, ST को 4%, OBC को 14%, भूतपूर्व सैनिकों को 5%, खिलाड़ियों को 4%, दिव्यांगों को 4%, अनाथों को 5%। फर्स्ट राज्य बना था उत्तराखंड अनाथों को आरक्षण देने वाला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2%, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण है 30%, और EWS को 10% दिया जाता है। 1 जनवरी 2019 से दिया जाता है, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट राज्य गुजरात बना था, सेकंड राज्य हमारा उत्तराखंड बना है, ठीक है। अब ये आरक्षण का मुद्दा इतना चर्चाओं में है कि जैसे इन तीनों में तो ठीक ही था, SC ST OBC मिल रहा था तो मिल रहा था, ठीक ही है। अब जनरल वाले भी कहाँ 10% आरक्षण है, इनको भी ठीक ही है, फिर 10% मिल गया तो ठीक ही है। फिर क्या था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चल सकता है 2%, ठीक है, ये भी। महिलाओं को मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ से जो है ना, भूतपूर्व सैनिक, चलो मान लिया कि भूतपूर्व सैनिकों को मिल गया, ठीक है। अब देखिए जो आजकल जो नया आरक्षण है उसमें दिया जा रहा है राज्य आंदोलनकारियों को डायरेक्ट 10%। भाई इतनी जनसंख्या तो इनकी होगी भी नहीं जितना इनमें आरक्षण दिया जा रहा है 10% का। उसके बाद खिलाड़ी 4% ये भी ले जा रहे हैं। अब 4% ले जा रहे हैं, चलो मेहनत लगती है, कोई बात नहीं, 4% मिल गया तो कोई बात नहीं। दिव्यांग 4%। अब इनमें थोड़ा दिव्यांग चलो हैं ही, फिर भी अनाथ, ये अनाथ होंगे मुश्किल से कितने ही होंगे, 700-800 की संख्या है, उसमें भी 5% आरक्षण। कुछ तो सोच के ड्राफ्ट तैयार करो, ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। उसके बाद एक बार पुनः इस आरक्षण रोस्टर को जो है ना, इससे संबंधित उनको संज्ञान में लेना चाहिए इस मुद्दे को, और आवाज़ उठानी चाहिए कि ये आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, असंवैधानिक रूप से दिया जा रहा है। अब 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारी, चलो उनकी याद में दे भी रहे हो तो 2-4% दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट 10% है, ऐसे कैसे चलेगा। बिल्कुल ही सीटें खा दे, बिल्कुल ही सीटें यूनिवर्सिटी हैं जनरल वालों के लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म। और ख़ास तौर से मेल तो बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं इस आरक्षण से, ठीक है। चलिए ये टॉपिक से हटकर मुद्दा हो गया है। नेक्स्ट, UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं, 4 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है, टोटल मिला के 4 सदस्य होते हैं। 315 के अनुच्छेद के अनुसार इसका गठन होता है। गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। मुख्यालय इसका हरिद्वार में है। स्थापना इसकी हुई थी सुरजीत सिंह बरनाला के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम अध्यक्ष NP नवानी जी को बनाया गया। वर्तमान में रविदत्त गोदियाल इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल सदस्य सुधा पांडे जी को बनाया गया था।
और अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है, जो पहले समाप्त हो गया, ठीक है। 6 वर्ष या 62 वर्ष वो रहेगा। हटाते हैं इसमें इनके सदस्य और अध्यक्षों को हटाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। 317वें अनुच्छेद के दौरान इसे हटाने का होता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। कृत्यों का विस्तार होता है इसमें 321वें अनुच्छेद में। ये 3 के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा होती है। अध्यक्ष कौन है और गठन कब हुआ था? और कृत्यों का विस्तार 321वें अनुच्छेद में कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। यह जो लोक सेवा आयोग है ना, वो अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। इसके बाद भारत में 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। विधि आयोग की सिफारिश पर 1924 में बना था विधि आयोग। इसकी सिफारिश पर 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी भारत में, ठीक है। UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 2014 को गठन हुआ था इसका। मुख्यालय है इसका देहरादून में। फर्स्ट अध्यक्ष इसके थे RBS रावत जी, ये पूछा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया, GS मर्तोलिया। और सचिव हैं इसके सुरेंद्र सिंह रावत, ये लेटेस्ट डाटा है। राज्य मानवाधिकार आयोग जुलाई 2011 में बना था। फर्स्ट अध्यक्ष हैं इसके विजेंद्र जैन। वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिष्ट। और भारत में बना था 1993 में स्थापना हुई थी। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, भारत वाले हैं मानवाधिकार आयोग के। उसके बाद सूचना आयोग 3 अक्टूबर 2005 में गठन हुआ था। फर्स्ट मुख्य सूचना आयोग R अस्टोलिया थे। उसके बाद ये वर्तमान अनिल पुनेठा जी हैं। फर्स्ट विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी हैं। वर्तमान में राजेश टंडन जी हैं अध्यक्ष इसके। बाल संरक्षण आयोग 10 मई 2011 को बना था। फर्स्ट अध्यक्ष अजय सेठिया जी हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं गीता खन्ना जी। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक आयोग 10 मई 2003 को बना था। और फर्स्ट अल्पसंख्यक आयुक्त थे RK जैन। OBC आयोग बना था 2003 में। महिला आयोग, ये खाली ऐसी चीज़ें हैं जो याद ही करनी पड़ेंगी। महिला आयोग फर्स्ट अध्यक्ष इसकी संतोष चौहान जी बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान इसमें कुसुम कंडवाल जी हैं। पुलिस महानिदेशक फर्स्ट थे अशोक शरण, ये पूछा जाता है। वर्तमान में अभिनव कुमार जी बने हैं। फर्स्ट फीमेल इसकी बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST आयोग 2013 में बने थे। और ये किस किस के अनुच्छेद के दौरान बनते हैं, तहत बनते हैं? SC 338वें अनुच्छेद में और ST 338 के A अनुच्छेद में इसका गठन होता है। इसके बाद कुछ आयोग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सफाई कर्मचारी आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई 2001 को। विद्युत नियामक आयोग, ये तो बता ही चुका हूँ विद्युत वाले टॉपिक में, 2002 में। उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग 2002 में। गौ सेवा आयोग 2010 में। फिर उसके बाद किसान आयोग 2016 में। जैव विविधता बोर्ड 2006 में। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 20 मार्च 2002 में। राज्य रेवेन्यू बोर्ड 2012 में। उत्तराखंड प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड 1 मई 2001 में। उसके बाद उसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण 2004 नैनीताल में। फिर उसके बाद 2013 में इसे लाया गया देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019 में गठन हुआ था इसका। ये पूछा जाता है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड यानी एरियाज़ यानी सैन्य कस्बे 9 हैं उत्तराखंड में, ये बाद में पढ़ेंगे हम जब हम सैन्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आवास विकास परिषद है, एक ही है देहरादून में। जनता द्वारा अपनी समस्या दर्ज कराने के लिए 26 जनवरी 2013 को एक वेबसाइट लॉन्च हुई थी, समाधान.uk.government.in। EFRI सेवा शुरू करना कब स्टार्ट हुई थी? जुलाई 2022 में। सर्वाधिक पुलिस थाने देहरादून में है 21।
सबसे कम रुद्रप्रयाग में 5। फर्स्ट साइबर थाना खुला था देहरादून में, ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे 2015 में देहरादून में। और सेकंड 2021 में रुद्रपुर में खुला है। 2023 में साइबर थानों में तीसरा स्थान है उत्तराखंड में, ठीक है। फर्स्ट बाल मित्र थाना डालनवाला देहरादून में 2021 में खोला गया था। सेकंड जो हल्द्वानी में खुला है वो 2021 अक्टूबर में खुला था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा जो बच गया था, शुरू में बताना चाहिए था ये चीज़ें, वैसे अभी भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता ही दिया था, ये बीच बीच में तो बताते रहता हूँ, ये जिला सीरीज में भी कंप्लीट हो जाएगा, वैसे मैंने सोचा इसमें भी कंप्लीट कर दूँ। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में, तब इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा में। फिर ये क्या हुआ, मुख्यालय को चेंज किया गया 1854-55 में, कभी 54 दिया जाता है कभी 55, वैसे 55 दिया गया था पिछले बार आंसर। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट हुआ और 1855 में, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, 1855 या 54 दिया जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में इसका मुख्यालय है। कुमाऊं में 6 जिले, गढ़वाल में 7 जिले। कुमाऊं में जो 6 जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। अल्मोड़ा 1891 में स्थापित गठन हुआ था, मुख्यालय इसका अल्मोड़ा में है। नैनीताल का 1891 मुख्यालय नैनीताल में। पिथौरागढ़ का 24 फरवरी 1960 को गठन हुआ था, मुख्यालय पिथौरागढ़ में। उधम सिंह नगर का 30 सितंबर 1995 में गठन हुआ था, मुख्यालय रुद्रप्रयाग में। बागेश्वर का 15 सितंबर 1997 में गठन हुआ था और इसका मुख्यालय बागेश्वर में। चंपावत का 15 सितंबर 1997 में गठन हुआ था, मुख्यालय है इसका चंपावत में। उसके बाद गढ़वाल के जिले, देहरादून की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1817 ईस्वी में, ये इसका डाउट अभी क्लियर करेंगे, 1817 ईस्वी में। पौड़ी का 1839-40, कभी 39 भी दिया जाता है कभी 40 भी, वैसे 40 सूटेबल आंसर है। फिर चमोली का गठन हुआ था 1960 ईस्वी में, मुख्यालय गोपेश्वर में। उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960, चमोली भी 24 फरवरी 1960, मुख्यालय इसका उत्तरकाशी में। टिहरी का 1949, 1 अगस्त 1949 की डेट याद कर लेना। हरिद्वार का गठन हुआ था 1988 ईस्वी में और रुद्रप्रयाग का 16 सितंबर 1997 ईस्वी में। अब नोट लिखा गया है, देखिए। देहरादून का गठन 1817 ईस्वी में मेरठ मंडल के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 1871 ईस्वी में इसे पृथक रूप से जिला बनाया गया, किसको, देहरादून को, ठीक है। तभी देहरादून की स्थापना 1871 भी देखने को मिलती है, 1817 भी देखने को मिलती है। उस टाइम पे मेरठ मंडल में सम्मिलित था, ठीक है, 1817 ईस्वी में। 1875 में इसे 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, ठीक है। फिर हरिद्वार का गठन 1888 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर 1988 ईस्वी में सहारनपुर मंडल के अंतर्गत हुआ। सन 2000 में इसे उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में लाया गया। उसके बाद ये तो हम बता ही चुके हैं पहले भी, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल नाम से हुआ था और भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। हिमालय राज्यों के क्रम में 11वें राज्य में हुआ था, ठीक है। उस समय पीएम थे जब बना था उत्तराखंड राज्य, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसमें 11 राज्य हैं जो हिमालय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, ये 1 जनवरी 2007, ये भी बता चुका हूँ। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है अस्थायी राजधानी है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली में है, जो 20 जून 2020 को बनाई गई थी। राज्य निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन हुआ था 4 जनवरी 1994 में। कौशिक समिति ने 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी, 14 जिले बनाने की सिफारिश की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौशिक समिति किसके द्वारा बनाई गई थी, मुलायम सिंह यादव के द्वारा बनाई गई थी। फिर उसके बाद यूपी पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 2000 के तहत, इसमें उत्तराखंड का निर्माण हुआ था इस विधेयक के तहत। यह यूपी विधानसभा में पारित हुआ 29 मार्च 2000 में पारित हुआ था, 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 3 के 3। 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड
राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को, फिर राष्ट्रपति के साइन हुए। KR नारायण जी थे उस टाइम पे राष्ट्रपति, 28 अगस्त 2000 को साइन हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लास्ट बचा है स्थायी राजधानी के स्थान चयन हेतु आयोग गठित हुआ था, दीक्षित आयोग 2008-9 में। ठीक है, ये वैसे राज्य योजना, ये जो उस टाइम पे आंदोलन पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, पृथक राज्य आंदोलन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।